जय हिंद डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 के विषय हिस्ट्री अर्थात अतीत से वर्तमान का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा वॉइस आता है तो उसको अवॉइड करें। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर चैप्टर में बोल रहा है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। पहला क्वेश्चन इसमें स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो खराब व्यवस्था था वो सती प्रथा था। सती प्रथा में क्या होता था, अगर किसी भी व्यक्ति का अगर पति मर जाता था तो उसका पत्नी को उसी के साथ जला दिया जाता था। ये बहुत ही सबसे ही खराब था। इसका राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित थी। तो इसका हो जाएगा उच्च वर्ग। नेक्स्ट, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका हुआ था 1829 में। विलियम बेंटिंक ने इसमें सुधार किया था। उसका सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। पुनर्जागरण का पिता भी उसे बुलाया था, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पण किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1929। नेक्स्ट, महिलाओं में असमानता की स्थिति मुख्य किन कारणों से थी। तो इसका आंसर है धर्म और संस्कृति के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। रूढ़िवादी एवं संकुचित विचारधारा केवल शिक्षा के द्वारा समाप्त की जा सकती हैं, अतः सामाजिक सुधारों में महिला शिक्षा पर बल दिया। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। इसमें हो जाएगा शिक्षित नहीं, शिक्षित तो क्वेश्चन मार्क्स लगा ही देता है, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति को कुछ भी कहिएगा तो सब में हाँ मिलाते जाएगा, लेकिन वो पढ़ा लिखा रहेगा तो उस पर क्वेश्चन मार्क्स उठाता है। वह अपने साथ हो रहे किसी भी असमानता के खिलाफ सशक्त विरोध नहीं कर सकता। अतः महिलाओं के असमानता की स्थिति मुख्यतः उनके अशिक्षित रहने के कारण थी। नेक्स्ट, फिर धर्म व संस्कृति का हवाला देकर उन्हें पर्दे में रखा जाता था। वे सामाजिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थी। विधवाओं के दोबारा विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। पति मृत के साथ उन्हें भी सती होना पड़ता था, मतलब जब उसका पति मर जाता था उसको भी साथ में जला दिया जाता था। पति के संग जलाकर मार डालता था। ये बहुत ही खराब कानून था, उसमें का नियम था। नेक्स्ट, सती प्रथा पर किस प्रकार का विवाद रहा। सती विरोध एवं सती समर्थन विचारों को लिखे। इसका हो जाएगा 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज में विधवा महिला को अपने जीवन में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था, जिन्हें सबसे कठोर सती प्रथा थी। इस विधवा को उनके पति के साथ चिता पर बांधकर जिंदा जला दिया जाता था। इसी बात को ध्यान में रखकर सती प्रथा का विरोध आरंभ हुआ। दुर्भाग्यवश कुछ लोग समझते थे कि इस अमानवीय परंपरा को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, जबकि वास्तव में यह विधवा स्त्रियों को संपत्ति एवं उत्तराधिकारी के अधिकारों से वंचित करने का एक उपाय था। जहां सती प्रथा विरोधी महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता को बंद करवाना चाहते थे, वहीं सती समर्थन धर्म के नाम पर इस प्रथा को अपने निजी स्वार्थ के लिए जारी रखने के पक्ष में थे। पर अंततः राजा राम मोहन राय के प्रयासों से अंग्रेजों ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। इसका सहयोग किया था विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं से संबंधित किस समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय आधुनिक युग का प्रणेता थे। वो ब्रह्म
सभा और ब्रह्म समाज जैसे संगठन स्थापित किए। ब्रह्म समाज संगठन के द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे कि सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन, अंतर्जातीय विवाह के समर्थन, बाल विवाह के विरोध इत्यादि। समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने प्रयास किए, शिक्षा के लिए प्रसार के लिए कार्य किया एवं संपत्ति का उत्तराधिकार महिलाओं को मिले, इसके लिए आंदोलन किया। अभी पे भी अगर कोई अभी जो क्या होता है, अगर जो कुछ भाई और बहन रहता है तो बहन के साथ शादी होने के बाद क्या होता है, वो चला जाता है, लेकिन उसका हिस्सा अभी पे ऐसे संविधान में तो अभी दे दिया है कि मतलब उसका भी हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही वेस्ट बंगाल ऐसा है जहाँ पे इसका मान्यता है कि दोनों का हिस्सा लगता है। अगर एक भाई या बहन रहेगा तो उसका पैतृक संपत्ति जो होगा माँ पिता का, उसमें दोनों का हिस्सा लगेगा। इसके नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के महिला सुधार में योगदानों की चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया गया। इसके लिए उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ऐसा करते हुए वह वास्तव में ऐसे सामाजिक प्रचलन को समाप्त करना चाहते थे जिस पर धर्म की मुहर लगा दी थी। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी धर्म की वास्तविक रूप को इन सुधारों का आधार बनाने का प्रयास किया, ताकि वे सामाजिक बदलाव धर्म विरोधी नहीं लगे। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी वास्तविक रूप से इन सुधारों का आधार बनाने का प्रयास किया, ताकि वे सामाजिक बदलाव धर्म विरोधी नहीं लगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय दिया। अंग्रेज सरकार ने भी उनके सुझाव को मानते हुए 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के कारण ही बाद में एज ऑफ कंट्रोलर्स सहमति आयु विधेयक कानून लागू हुआ, जिससे परिणाम स्वरूप बाद में नेटिव मैरिट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितना है, 14 वर्ष रखा था लड़की का, और लड़का का रखा था 18 वर्ष। वर्तमान में कितना हो गया है, इसका हो गया, लड़का सबका कर दिया है 21 वर्ष, लड़की सबका कर दिया है 21 वर्ष, और 21 वर्ष से बाद वाला लड़का सब होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो लास्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है 5 नंबर का, स्वामी विवेकानंद ने महिला उत्थान के कौन कौन से उपाय सुझाए। इसमें आंसर हो जाए, स्वामी विवेकानंद ने महिला के उत्थान के लिए महिलाओं की शिक्षा को जिम्मेदारी माना। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के प्रसार से ही वह महिलाओं को गरिमा को बनाए रखना चाहते थे, जिससे भारतीय संस्कृति का आदर पश्चिमी जगत में स्थापित हो सके। तो मतलब इसमें सुधार के लिए शिक्षा को मतलब शिक्षित करना चाहते थे, ताकि वो क्वेश्चन मार्क्स कर सके और अपना हक के लिए वो लड़ सके। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है चैप्टर इसका क्वेश्चन आंसर का। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।